आज के लेक्चर में हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉब्लम ऑन नंबर सॉल्व किया था और अब हम इस लेक्चर में प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रानी एंड हर फादर इज 43 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, रानी और उसके फादर की एज को लेट करेंगे। जैसे लेट करते हैं, लेट रानी कितने साल की है। हम हमेशा जो लेट करेंगे एक्स और वाई वो प्रेजेंट एज में करेंगे। किस एज में? प्रेजेंट एज। रानी की एज इस समय मान लीजिए क्या है, एक्स है, और उसके फादर की एज क्या है, वाई। रानी की एज मान लीजिए एक्स है, फादर की एज क्या है, वाई। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रानी एंड हर फादर इज 43 ईयर्स। यानी रानी और उसके फादर की जो एज है उसको हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 43। क्या आएगा, 43। देखिए यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब देखिए 6 ईयर्स हेंस father will be 4 times as old as his daughter। देखिए बहुत लोग यहाँ क्या करेंगे, 6 ईयर हेंस दिया है तो यहाँ ये नहीं समझ पाएंगे कि 6 साल बाद या 6 साल पहले। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है यहाँ पर विल। क्या दिया है? विल दिया है। विल दिया है इसका मतलब क्या हो रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? अगर वॉज दिया होता यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर फ्यूचर है यानी 6 साल बाद। तो 6 ईयर हेंस मतलब क्या होगा, 6 साल बाद। फादर विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। डॉटर से ये क्या है, फादर 6 साल बाद। तो देखिए 6 साल बाद रानी कितने साल की हो जाएगी, x + 6। मान लीजिए आप 10 साल के हैं, 6 साल के बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, 16। 10 + 6 16। तो प्रेजेंट एज मान लीजिए x है रानी की, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 6। और फादर की क्या हमने माना है, y। फादर की क्या हो जाएगी, y + 6। ये हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, 6 ईयर हेंस, 6 साल बाद की बात कर रहे हैं। ये रानी की एज है, ये फादर की एज है। अब क्या कह रहा है, फादर 4 गुना है अपनी डॉटर के। 6 साल बाद जो फादर हैं ये फादर 4 गुना है डॉटर के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो मान लीजिए ये है फादर की एज और ये क्या है, ये है हमारी रानी की एज। ये फादर और ये रानी की एज, दोनों एज है। क्या कह रहे हैं, फादर विल बी 4 टाइम्स। जो फादर हैं ये क्या है, 4 टाइम्स है डॉटर के। तो अगर हमें दोनों को इक्वल करना हो, फादर और डॉटर को इक्वल करना हो, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया है फादर हमारे 4 गुना हैं, 4 गुना हैं, तो हम इधर 4 करेंगे। समझ में आ रहा है क्यों किया हमने, ये तो 4 गुना बड़े हैं, अगर हम 4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और बड़े हो जाएंगे। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये छोटे से इक्वल कैसे हो पाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई 10 साल का है और एक आदमी है 50 साल का, एक 10 साल का है और एक 50 साल का, तो 6 साल बाद मान लीजिए, 6 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा, 16, और ये कितने साल का हो जाएगा, 56। ये हो गया। अब देखिए अगर कह दे ये जो फादर हैं ये क्या है, अब इसमें मैंने क्या लिया है, ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए कह दे कि 4 गुना बड़ा है फादर। फादर क्या है, 4 गुना डॉटर से बड़े हैं। तो हम, ये डॉटर हुई मान लीजिए, ये फादर। तो जो ये फादर हैं और ये डॉटर, दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो छोटा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना। क्या करेंगे, जो छोटा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे हो रहा है।
यहाँ क्या है, ये फादर की एज है, ये डॉटर की एज है। क्वेश्चन में कह रहा है फादर विल बी 4 टाइम्स, फादर क्या हो जाएंगे 6 साल बाद 4 गुना हो जाएंगे। जब ये 4 गुना हो जाएंगे तो हम ये नहीं लिखेंगे, ये 4 गुना हो जाएंगे तो ये क्या है, हमारे बड़े ही हैं, पहले से ही बड़े हैं, तो हम इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये इक्वेशन बन गई, ये है y + 6 इज इक्वल्स टू 4x + 6 4 = 24 है। अब इस x वाले को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा y - 4x इज इक्वल्स टू 24, और ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 24 - 6। फिर देखिए 24 - 6 क्या आएगा 18, 24 - 6 क्या आएगा 18, यानी दो इक्वेशन हमारी बन गई। y - 4x इज इक्वल्स टू 18, x + y इज इक्वल्स टू 43। अब देखिए ये क्वेश्चन रफ कर दें। पहली इक्वेशन है हमारी x + y इज इक्वल्स टू 43। सेकेंड इक्वेशन है y - 4x इज इक्वल्स टू 18। ये दो इक्वेशन है। अगर हम दोनों इक्वेशन को क्या करें, दोनों को ऐड कर दें, सॉरी दोनों क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा x वेरिएबल, और x वेरिएबल बचेगा तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कौन सा मेथड यहाँ पर लगा रहे हैं हम, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। दोनों क्या कर दें हम, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो y का कोफिशिएंट और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। जब दोनों का कोफिशिएंट सेम हो तो क्या करें, या तो प्लस करें या तो माइनस। माइनस कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएगी नीचे वाली इक्वेशन की, यहाँ प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, यहाँ माइनस, ये हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, y और ये y कैंसिल हो जाएगा, y - y कैंसिल, x + 4x क्या हो जाएगा 5x। दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा 13 8 9 10 11 12 13, ये आ जाएगा 5 और ये 3 2, क्या आ जाएगा 25, और x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 5 जो कट गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी रानी की एज हमारी क्या है 5 ईयर्स ओल्ड है, और फादर कितने के हैं, देखिए x + y क्या है 43 है, x + y इज इक्वल्स टू 43, और x दिया है हमें 5 + y इज इक्वल्स टू 43, y इज इक्वल्स टू 43 - 5। अब देखिए माइनस करते हैं, यह आ जाएगा 13 में 5 गया, क्या आएगा 8, क्या आएगा 8, और यहाँ हो जाएगा हमारा 3। x की वैल्यू आई 5, y की वैल्यू आई 38। x हमने माना था किसको, रानी की एज को, तो रानी कितने साल की है 5 ईयर्स ओल्ड है। ये किसको माना था हमने, प्रेजेंट एज को, यानी रानी की जो प्रेजेंट एज है वो 5 साल की है, और फादर की कितने हैं 38। समझ में आया ये, नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारा 5 years ago a man was 7 times his son's age. 5 years hence he will be 3 times his son's age. Find the present age. हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, एज के बेस्ड पे जो है सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 years ago a man was 7 times his son's age. क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 years ago. हम प्रेजेंट एज हमेशा क्या लेंगे, x और y. देखिए प्रेजेंट एज में मैन मान लीजिए x ईयर्स ओल्ड है और उसका जो सन है वो y. मैन है x और सन है y. 5 years ago यानी 5 साल पहले. तो 5 साल पहले मैन की एज कितनी होगी, x माइनस 5. जैसे 10 साल का है कोई बच्चा, 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 5 साल का. समझ में आ रहा है ना. उसी तरीके से 5 years ago मैन की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 5 और सन की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 5. समझ में आया. क्या कह रहा है, 5 years ago a man was 7 times his son age. मैन जो है वो क्या है, सन से 7 गुना बड़ा है. क्या है, 7 गुना बड़ा है. ये है हमारा मैन की एज, ये है हमारी सन की एज. ये है दोनों को. हमें इक्वेशन बनाना है. जब 2 इक्वेशन बन जाएगी तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे. इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, मैन हमारा 7 गुना बड़ा है, ये 7 गुना बड़ा है. अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम क्या करें, ये हमारा 7 गुना बड़ा है तो इधर क्या, ये 7 गुना बड़ा है तो ये 7 गुना छोटा है. तो यहाँ अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे. समझ में आ रहा है. जैसे अगर ये 10 है और ये 40 years ओल्ड है, ये सन है और ये फादर है, तो जो सन है, ये जो फादर हैं, ये क्या है, 4 टाइम्स बड़े हैं. किससे, सन से. सन से कितने बड़े हैं, 4 टाइम्स. तो क्या करेंगे हम, अगर दोनों को हमें इक्वल करना हो तो हम क्या करेंगे, फादर बड़े हैं ना 4 टाइम्स, लेकिन हम मल्टीप्लाई किस पर करेंगे, सन वाले में. क्यों हम कर रहे हैं, ताकि ये दोनों की एज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है. तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो छोटा है उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. समझ में आ रहा है. क्या कह रहा है, मैन 7 गुना बड़ा है. जब ये 7 गुना बड़ा है तो हम किधर मल्टीप्लाई करेंगे, सन की तरफ, ताकि ये दोनों की एज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. समझ में आ रहा है. अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा 7y माइनस 7 5 जा 35, ये हो गया. अब देखिए यहाँ हो जाएगा x माइनस 7y और ये हो जाएगा माइनस 35 प्लस 5. दोनों को करेंगे, माइनस प्लस आएगा, माइनस करना है. और किसकी वैल्यू बड़ी है, 35 या 5, 35 की वैल्यू बड़ी है. 35 के आगे क्या लगा है, माइनस लगाएंगे. दोनों को माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा 30. ये एक इक्वेशन हो गई. और कहाँ है हमारी, अच्छा ये हमारी क्या है, पहली इक्वेशन. अभी सेकेंड इक्वेशन यहाँ से करना है हमें.
5 years hence he will be 3 times his son age. 5 साल बाद, will लगा है यानी फ्यूचर में, तो 5 साल बाद 5 years hence यानी 5 साल बाद, तो ये क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा x + 5 और सन क्या हो जाएगा y + 5, ये हो जाएगा ना। फिर क्या कह रहा है, मैन जो है वो 3 टाइम्स बड़े हैं, किससे, अपने बेटे से, अपने सन से 3 टाइम्स बड़े हैं। ये क्या है, 3 टाइम्स बड़े हैं। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये 3 टाइम्स तो पहले से ही बड़े हैं, अगर हम इधर ही कर देंगे तो ये और बड़े हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो छोटा है उसकी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है ना। ये 2 इक्वेशन हमारी बन गई, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x + 5, ये हो गया 3y + 3 5 जा 15। यहाँ पे करते हैं, पहली इक्वेशन में है x - 7y = -30। सेकेंड इक्वेशन में है, अब देखिए यहाँ पर 5 क्या है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा x, ये इधर आएगा -15 - 5 क्या आएगा 10। 15 - 5 क्या आएगा 10 आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन भी हमारी मिल गई, x - 3y = 10। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर x की कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर भी 1 है, दोनों इक्वेशन में सेम है। तो अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो x कट जाएगा, बचेगा हमारा y। ठीक, यहाँ पर हम क्या करें, माइनस कर देते हैं, तो सेकंड इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4y और ये -40। -4 क्या है, y से मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। y = -40/-4, y क्या आ गया हमारा 10, y की वैल्यू क्या आ गई 10। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख ले, जैसे ये वाली में क्या है, x - 3y = 10, x 3 × 10 क्या हो जाएगा 30, -30 उधर जाएगा तो +30, तो x = 10 + 30 क्या आएगा 40। y की वैल्यू है 10 और x की वैल्यू क्या आ गई 40। y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 40 आ गई। अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो मैन हमने क्या माना था x, तो मैन हमारे क्या है 40 इयर्स ओल्ड हैं और सन कितने साल का है 10 साल का। और हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रेजेंट एज निकालनी थी। प्रेजेंट एज मैन और सन की आ गई। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ अरुणिमा एंड करीना is 64 years. Arunima is 6 years older
than Kareena. Find the present age. देखिए 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, द सम ऑफ एजेस ऑफ अरुणिमा एंड करीना. किसकी एज दी हुई है हमें, सम ऑफ अरुणिमा एंड करीना. अरुणिमा और करीना की जो एज है दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 64. दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा 64 आ रहा है. तो हम क्या करें, प्रेजेंट एज मान लीजिए, प्रेजेंट एज अरुणिमा की x है और करीना की क्या है y. अरीना कितने साल की है x और करीना कितने साल की है y. सम ऑफ अरुणिमा एंड करीना एज इज 64. इसकी एज प्लस करीना की एज दोनों का सम कितना है 64. ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई. अब देखिए अरुणिमा इज 6 years ओल्डर देन करीना. क्या कह रहा है, जो अरुणिमा है ये 6 साल बड़ी है किससे, करीना से. 6 साल बड़ी है, कौन बड़ा है, अरुणिमा. अरुणिमा जो है वो 6 साल बड़ी है करीना से. तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 6 साल, क्योंकि ये बड़ी है 6 साल. समझ में आ रहा है. जैसे कोई 10 साल का है और दूसरा जो बच्चा है वो कितने साल का है 5 साल का. तो अगर कह रहा है कि ये 5 साल बड़ा है, 5 साल ये बड़ा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना होगा 5 साल. समझ में आ रहा है. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 6 साल. क्यों 6 साल होगा, क्योंकि अरुणिमा हमारी 6 साल बड़ी है किससे, करीना से. तो हम लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6. अब यहाँ पर ये देखिए हमने x को ही पहले क्यों लिया, क्योंकि ये बड़ी है हमारी और ये छोटी है. तो बड़े से ही तो छोटा माइनस होता है ना. तो बड़ा माइनस छोटा क्या आएगा 6. 2 इक्वेशन हमारी बन गई. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. देखिए दोनों के x और y दोनों के कोफिशिएंट क्या है, सेम है और दोनों इक्वेशन में सेम है. तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, ऐड कर देंगे, तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल. ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 10 1 70. अब यहाँ ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 35. x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 आ जाएगी. समझ में आया. इसका मतलब जो हम अरुणिमा की एज लिए थे x वो क्या आ गई 35. अब हम करीना की एज निकाल लेते हैं. यहाँ इस इक्वेशन में रखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 64. x आ गई हमारी 35 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 64. वाई इज इक्वल्स टू 64 माइनस 35. ये y है, यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 में से 5 गया 9 आएगा. 4 में से 3 गया तो आ जाएगा, सॉरी ये हो गया, ये 5 हो जाएगा. 5 में से 3 गया 2 आएगा. y की वैल्यू क्या आ गई 29. x की वैल्यू आ गई 35. समझ में आ रहा है. इसे नोट कर लीजिए. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं. टेंथ क्वेश्चन क्या है 5
years ago A's age was 5 years less than twice B's age. 3 years from now, 1/3 of B age will be 12 years less than A's age. Find their present age. ये हमारा ये जो क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है, ये क्या है? प्रॉब्लम ऑन एज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? 5 years ago मतलब 5 साल पहले ए की एज 5 साल कम थी किससे? बी के ट्वाइस से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है? एज एज वॉज 5 years लेस देन ट्वाइस बी की एज। मतलब प्रेजेंट एज मान लीजिए ए की एक्स है और बी की कितनी है? वाई। ए की मान लीजिए एक्स ले रहे हैं और बी की एज हम वाई ले रहे हैं। क्या कह रहा है? 5 साल पहले, तो 5 years ago ए की एज कितनी होगी 5 साल पहले? x माइनस 5 और b की एज कितनी होगी? y माइनस 5। ये समझ में आ रहा है? a की एज कितनी होगी? x माइनस 5 और b की एज कितनी होगी? y माइनस 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो a की एज है वॉज 5 years लेस, 5 साल कम है, ट्वाइस द b की एज। देखिए a की एज है x माइनस 5, b की एज है y माइनस 5। b को क्या कर रहा है? अगर हम ट्वाइस कर दें, b को अगर हम ट्वाइस कर दिए, क्या कह रहा है? b को यहाँ लिखा है ना ट्वाइस द एज, अगर हम b को ट्वाइस कर दें तो a क्या हो जाएगा? 5 साल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर हम b की एज को डबल कर दे, ट्वाइस कर दे, तो a की एज 5 साल कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब देखिए हमने डबल कर दिया। अब क्या आ गई? जब हम डबल कर दिए तो ये 5 साल a की एज क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई, हमें इक्वल करना है तो हम इधर कम ही है, अगर इधर हम 5 माइनस करेंगे तो और कम हो जाएगी, तो हम किधर 5 माइनस करेंगे? इधर, ताकि क्या हो जाए? ये दोनों इक्वेशन हमारी इक्वल हो जाए। समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन ये है a, ये है b। b को अगर हम ट्वाइस कर रहे हैं तो क्या a की एज 5 year लेस हो जा रही है, 5 साल ये कम हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है। तो अगर 5 साल हम यहाँ माइनस करेंगे तो और कम हो जाएगा। इक्वल करने के लिए हम 5 इधर माइनस करेंगे। ये चीज़ समझ में आ रहा है? अब देखिए ये हो जाएगा x माइनस 5, 2y माइनस 10 माइनस 5। ये इधर लाते हैं तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 5, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, x माइनस 2y क्या आया? माइनस 10 आया। अब देखते हैं यहाँ 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद। क्या कह रहा है? 3 years फ्रॉम नाउ। नाउ मतलब अभी से 3 साल बाद 1/3 ऑफ बी की एज विल बी 12 year लेस देन ए एज। क्या कह रहा है? 3 years फ्रॉम नाउ ए की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 और b की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 3।
3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बढ़ जाएगा। ए की एज हो जाएगी x+3, बी की एज हो जाएगी y+3। समझ में आ रहा है? अब देखिए 1/3 ऑफ बी एज, ये ए की एज है और ये क्या है, बी की एज। क्या कह रहा है, 1/3, तो 1/3 कर देते हैं बी को। आ रहा है ना समझ में? बी को क्या किया हमने, 1/3 कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 years from now 1/3 ऑफ बी एज विल बी 12 year लेस देन ए। अगर हम यहाँ 1/3 कर देते हैं तो बी क्या हो रहा है, 12 साल कम हो जा रहा है। अगर हम बी को 1/3 कर दे रहे हैं तो बी क्या हो रहा है, 12 साल छोटा हो जा रहा है। किससे, ए से। ये छोटा हो गया, हमने 1/3 कर दिया, तो ये क्या हो गया, बी हमारा ए से 12 साल छोटा हो गया। ये छोटा हो गया तो हम माइनस किधर करेंगे, इधर या इधर। ये छोटा हो गया तो हम इधर माइनस करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। हम किधर करेंगे, इस साइड। आ रहा है समझ में? अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x - 9 1/3 y+3। यहाँ क्या है, y+3 डिवाइडेड बाय 3 है। 3 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x - 27 इज इक्वल्स टू y+3। ये 3x, ये y इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। 27 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। 27 + 3 क्या आएगा, 30। ये है हमारा 3x - y इज इक्वल्स टू 30। ये है सेकेंड इक्वेशन और ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x - 2y इज इक्वल्स टू -10। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x - y इज इक्वल्स टू 30। दो इक्वेशन आ गई। अब देखिए x की कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पर x की क्या है, 3 है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं तो x और y दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम। तो हम अगर सेम करने के लिए या तो x की सेम करें या तो y की, तो y की अगर सेम करते हैं तो क्या करेंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तभी तो सेम होगा ना। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 कर देंगे। तो जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल के अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमें करना पड़ेगा। यहाँ कर रहे हैं तो 2 3 = 6x - 2y और ये हो जाएगा 60। आ गया समझ में? अब ये दो इक्वेशन हो गई हमारी। अब देखिए ये है, लिखते हैं x - 2y इज इक्वल्स टू -10, 6x - 2y इज इक्वल्स टू 60। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें, माइनस कर देंगे। तो ये क्या है, प्लस में ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस। जब माइनस करते हैं तो साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। प्लस माइनस हो गया, x - 6x क्या आएगा, -5x, -10 - 60 क्या आएगा, -70। क्या आएगा, -70 आ जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस कट गया, दोनों तरफ माइनस माइनस था तो माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ डिवाइड करते हैं 5 को, यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। 5 1 = 5 और 5 4 = 20। x की वैल्यू क्या आ गई, 14। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 14। y निकाल लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं। x - 2y इज इक्वल्स टू -10 है। x की वैल्यू क्या आई, 14। ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस, ये माइनस उधर जाएगा
प्लस हो जाएगा, तो 14 + 10 = 2y, ये हो जाएगा 24 = 2y, 12 टाइम्स y की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू आ गई 14, ये आ गया। ए हमने किसको माना था, ए की एज को, सॉरी x हमने माना था ए की एज को, और y हमने माना था b की एज को। ए की एज क्या आ गई, ए की एज आ गई 14 ईयर्स ओल्ड, और बी की एज आ गई हमारी 12 ईयर्स ओल्ड। आया समझ में? यहां से हमारी जो एज पे बेस्ड क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।